हे एवरीवन, कैसे भैया आप सभी। वेलकम टू सीयूटी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे भैया आप सभी, है ना। तो लास्ट क्लास में हम 2 क्लास पहले कर चुके हैं। हमने फ्लावर और उसके पास उसके बारे में सारा इंट्रोडक्शन कर लिया है। हमने मेल जो आपका स्टेम एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आवर फ्लावर, दैट इज कॉल्ड पिस्टल और वी कैन से गाइनोशियम, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे फीमेल पार्ट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट इट। अगर किसी बच्चे को कोई इशू है किसी भी तरीके का तो आप मुझे इनिशियली ही बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। देखो, अगर मैं पिस्टल की बात करती हूं तो वी ऑल नो कि पिस्टल के अंदर फीमेल पार्ट हमारा है। मैं थोड़ा सा बता के गई थी कि पिस्टल पार्ट 3 चीजों से मिलके बना है आपका। एक ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल हमारा होता है, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल वाला, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये हो सकता है एक सिंगल हो, एक ही पूरे फूल में फीमेल पार्ट हो। अगर पूरे फीमेल पार्ट में एक ही है तो हम उसको कहेंगे मोनोकार्पलरी, क्योंकि कार्पल का मतलब भी फीमेल पार्ट से ही है, राइट। कार्पल, गाइनोशियम, पिस्टल, ये तीनों ही टर्म्स हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं, राइट। अगर तो ये एक है तो हम कहेंगे सिंगल पिस्टल है तो भैया मोनोकार्पलरी हमारी गाइनोशियम है। अगर तो हमारे पास बहुत सारी पिस्टल्स हैं तो हम कहेंगे मल्टी कार्पलरी। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है, उस एक घर के अंदर आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही लड़की है, दैट इज मोनोकार्पलरी। अब या फिर उस घर के अंदर बहुत सारी लड़कियां हो, दैट इज मल्टी कार्पलरी। हो सकता है उन लड़कियों की आपस में नहीं बनती हो, वो लड़ लेती हो एक दूसरे से, अलग अलग रहती हो, मिलजुल के नहीं रहते। तो जब आपका फ्रीली अलग अलग जब ये रहती हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया है कि सारी फीमेल स्ट्रक्चर्स आपकी अलग अलग है। हो सकता है कि उनकी इतनी अच्छे से बनती हो, बहुत प्यार मोहब्बत से रहती हूँ, फ्यूज्ड हो, सिंक हो। फ्यूज होना, आपस में मिल जाना, इसी को तो सिंक होना बोलते हैं। तो प्रोबेबली कि वो आपकी फ्यूज्ड भी हो सकती है एक साथ, तो हम उसको क्या बोल देते हैं जी, सिंक कार्पस बोल देते हैं, राइट। अब आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दे देती हूँ, तो इससे आपका क्या हो ना, फायदा आपका होगा, फायदा आपका होगा। आप लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, आपको एग्जाम्पल बताने हैं, है ना। होमवर्क बहुत कम मिलता है ना आप लोगों को। तो आपका होमवर्क है कि आप मुझे एग्जाम्पल बताना, एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस एंड एग्जाम्पल ऑफ सिंकार्पस, ये आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। जिसका करेक्ट होगा आई लाइक दैट कमेंट, राइट। आगे देखिए, अगर मैं इस मेगास्पोरेंजियम की बात करूं, ठीक है, ओव्यूल की मैं बात करूं, तो आप कहोगे मैम ये कहां से आया। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा है। आपके पास यहाँ पे क्या है जी, स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है और ये आपका ओवरी है। अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडनली डाइसेक्ट कर दूं, कैसे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग मतलब लंबा, है ना। इसको अगर लॉन्गिट्यूडनल मैं डाइसेक्ट कर देती हूं तो मुझे यहाँ पे ओवरी में एक स्ट्रक्चर नजर आता है, ओवरी में एक स्ट्रक्चर नजर आता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं इसको, ओव्यूल बोलते हैं। इस ओव्यूल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि माइक्रोस्पोरेंजियम जहां पे पॉलन ग्रेन बने, तो मेगास्पोरेंजियम क्या हो जाएगा, जहां पे एग बनेगा। तो हम कह सकते हैं अवम यानी ओव्यूल जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके का मेगास्पोरेंजियम है। इफ वी हैव अ लुक ऑन आर ओव्यूल तो हमको पता चलेगा कुछ इस तरीके की संरचना होती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आपको कि मैम ये ओव्यूल फिर ऐसे कैसे, मतलब कहीं नीचे बॉटम कहाँ कैसे अटैच्ड है। तो ये ओव्यूल जो है ओवरी की वॉल के साथ एक स्ट्रोक के साथ अटैच्ड होता है, और इस स्ट्रोक को हम कहते हैं फ्यूनिकल। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। ये एज अ प्लेसेंटा भी वर्क करता है, आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ प्लेसेंटा भी वर्क करता है। अगर मैं इस ओव्यूल की बात करूं, ये पूरे ओव्यूल की बॉडी है, इस ओव्यूल की बॉडी पे कहां अटैच होगा, ये जहां पे भी अटैच होगा, ये यहां पे अटैच कर रहे हैं, ये फ्यूनिकल यहां पे अटैच कर रहा है, तो इस रीजन को हम कहेंगे हीलियम। आपको पता होना चाहिए हीलियम इज अ जंक्शन, जंक्शन बिटवीन व्हाट, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल,
ठीक है। फ्यूनिकल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल को हम प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं। बट ये प्लेसेंटा कहाँ अटैच्ड है हमारे ओव्यूल के जी, हीलियम वाले रीजन में अटैच्ड, और इस हीलियम वाले रीजन को हम बोल सकते हैं जंक्शन, जंक्शन जहां पे ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में अटैच्ड है। इसके बाद आपको ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको मैं एक दिखा देती हूँ, आगे इसके टाइप्स भी आपको पता चल जाएगा इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस अलग अलग तरीके से चीजें दिखाई देती है, जैसे फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल है, हीलियम, फ्यूनिकल, हीलियम, फ्यूनिकल, हीलियम, फ्यूनिकल, हीलियम, फ्यूनिकल, हीलियम, फ्यूनिकल, हीलियम, राइट। तो आपको ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देते हैं ओव्यूल के। बट यहाँ पे इन सभी स्ट्रक्चर्स में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल में एक चीज बड़ी ही कॉमन है, वो है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर। क्या जी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास बाहर दो इंटेग्यूमेंट है, ये देखिए हर किसी के अंदर दो बेसिक इंटेग्यूमेंट्स मिलेंगे। ये देखिए, इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है कवरिंग्स, लाइक कवर्स, राइट। ये इंटेग्यूमेंट्स आपको हर जगह दिखाई देंगे। दूसरी चीज, आपके पास माइक्रोपाइलर एंड होंगे, बीच में कुछ टिश्यूज हैं, यहां से आपका ओपन स्पेस है, यहाँ पे टिश्यूज है, ये आपका ओपन स्पेस, टिश्यूज ओपन स्पेस, टिश्यूज ओपन स्पेस, टिश्यूज ओपन स्पेस, टिश्यूज ओपन स्पेस। एंड दिस ओपन पार्ट, ये जो पोर थोड़ा सा खुला रहता है, इसको हम कहते हैं क्या, माइक्रोपाइलर रीजन। इसको हम क्या कहते हैं जी, माइक्रोपाइलर रीजन के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल इज नोन एज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी इसको हम बोल देते हैं। एंड हीलियम, हीलियम इज जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आपका जो रीजन खुला हुआ है, ये बाहर दो इंटेग्यूमेंट है, आपकी बाहर दो क्या है जी, इंटेग्यूमेंट है। आपने देखा होगा शीड, शीड के बाहर टेस्ट एंड टेगमेंट दो होती है, वही टेस्ट और टेगमेंट यहाँ से बनते हैं, क्योंकि ओव्यूल ही शीड में कन्वर्ट होता है। आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट फिलहाल इसी के बारे में जानिए। यहाँ पे ये जो कुछ आपका टिश्यू है, आपको ये इसको बोलते हो न्यूसेलस, ये टिश्यूज क्या है, न्यूसेलस। और ये न्यूसेलस के जो टिश्यूज हैं, यही एमएमसी के जैसे काम करेंगे। एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि एग को बनाने के जो मदर सेल होते हैं वो कौन होते हैं, वो यही एमएमसी होते हैं। इस एमएमसी में से एक एग बनेगा और वो एग आपका यहाँ पे आ जाना है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है जी, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका यहाँ पे एग आ जाना है, एक एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर आएगी। इस एम्ब्रियो सैक जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एग होता है, वो आपका बीचों बीच होगा। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपका एक ओपन स्पेस होगा, जहाँ पे आपका पोलन ट्यूब आता है, दैट इज माइक्रोपाइल रीजन। इस माइक्रोपाइल के ऊपर एक बेसल पार्ट है, बेसल मतलब नींव जिसपे रहती है ना, दैट इज कॉल्ड चैलेजल पार्ट, दैट इज नोन एज चैलेजल पार्ट, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये सभी का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। आप अगर यहाँ पे अलग अलग तरीके के देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स अगर आप देखते हो, ठीक है, तो आपको एक चीज नजर आएगी, कि यहाँ पे स्ट्रक्चर तो सेम है बट थोड़ा सा एंगल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्यूनिकल किस तरीके से है भैया, अगर आपका फ्यूनिकल और आपका माइक्रोपाइलर रीजन एक ही एक्सिस पे लाई करते हैं, एक ही एक्सिस पे, ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ये आपका क्या है, फ्यूनिकल है, एक ही एक्सिस पे अगर लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भैया आपका ओव्यूल कैसा है, एट्रोपस है। गिव मी अ सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका फ्यूनिकल और आपका माइक्रोपाइलर रीजन एक पैरेलल एक्सिस में आ रहे हैं, आपस में क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। तो जब दोनों पैरेलल आएंगे तो उसको हम कहते हैं
एनाट्रोपस, इसको हम क्या कहते हैं, एनाट्रोपस, जब आपका फ्यूनिकल बिल्कुल आपका माइक्रोपाइलर रीजन के पास होता है, दैट इज एनाट्रोपस। और मोस्टली जो हमारी बुकों में होता है और जो हमको गिवन होता है वो आपका यही होता है। कई बार आपके एग्जाम में ना पूछ लिया जाता है, बोल दिया जाता है, सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि हमको ना एक इलेबोरेटेड सा स्ट्रक्चर दो, किसका, एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो हमको लगता है कौन सा एनाट्रोपस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, बाकी हालांकि दूसरे टाइप से कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बात करो हेमी एनाट्रोपस, एना का और हेमी का मतलब समझते हो, हेमी मतलब हाफ, एनाट्रोपस मतलब ये ऐसे बिल्कुल पास वाला, यानी कि बिल्कुल पैरेलल एक्सिस नहीं है बट आपस में 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। कैसा, 90 डिग्री का एंगल इनके बीच में है, तो दैट इज हेमी एनाट्रोपस। उसके बाद आपका आता है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज सर्कैनोट्रोपस। सर्कैनोट्रोपस में क्या होता है, 360 का एंगल बन जाता है तो फ्यूनिकल ये और इधर माइक्रोपाइलर रीजन ये, एक एक्सिस पे नहीं है, पैरेलल है एक दूसरे के, बट थोड़े से दूर दूर पैरेलल है। कैसे है ये आपका, कैसे है, 360 पे जाके है ना, एक सीधा, जैसे ये है इसी एक्सिस पे जा रही है। अब यहाँ पे किस एक्सिस पे जाएंगे तो यहाँ पे ब्रेक लग गया ना, ये आपका रैफे हो रखा है, यहाँ पे घूम रखा है, ये देखो कर्व कर रखा है तो वैसे देखो तो सीधी सीधी एक ही लाइन में, पर आपका डिफरेंट पॉइंट्स पे है, ठीक है। और आपका 360 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, जब आपका 360 का एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड सर्कैनोट्रोपस। अब अगर मैं बात करूं कैम्फिलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस, ये दोनों आपस में थोड़े थोड़े सेम रहते हैं, हल्का हल्का सेम रहता है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर इन दोनों के बीच में देखिए, जो कैम्फिलोट्रोपस है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा हेमी के थोड़ा पास में होते हैं, ना तो ज्यादा दूर, हेमीट्रोपस की कंडीशन से थोड़ा आगे है, ठीक है। और आपका दूसरे वाला एनाट्रोपस के एना और हेमी एनाट्रोपस के बीच की कंडीशन है, एना में तो बिल्कुल पास में आ गया, इसके अंदर आपका 90 पे है, तो इनके बीचों बीच यानी ये वाला रीजन जो आएगा, इस यहाँ पे आपका जो रीजन आ रहा है, इस तरीके से आपका जो माइक्रोपाइलर रीजन आ रहा है दैट इज नोन एज कैम्पिलोट्रोपस। अगर इस कैम्पिलोट्रोपस में जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक भी सेम इसी तरीके से आपका कर्व कर जाए जिस तरीके से हमारी बॉडी कर रही है, तो उसको हम कह देंगे एम्फीट्रोपस। तो मतलब दैट इज क्वाइट इजी, सबसे ज्यादा जो है आपका ये पूछा जाता है, तो डोंट गेट वरीड, राइट। अब इसको देखिए, पढ़िए। Ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle. Body of ovule fused with funicle individual called helium. Helium represent the junction between ovule and funicle. Each ovule has one or two protective envelope called integuments. Right? Integument encircle the nucellus except at the tip where a small opening called micropyle is organized. Opposite the micropylar end, the chalaza representing the basal part of ovule. I think that's quite easy. जो मैंने आपको बोला वो सारा लिखा हुआ है, right? Enclosed within the integument, the mass of cell is called nucellus, जो आपको मैंने समझाया था। और nucellus के cells को मैंने क्या कहा था कि they behave like MMC. They are the cell जिसके अंदर बहुत सारा खाना स्टोर होता है, as well as वो कुछ उसमें से MMC के जैसे भी काम करते हैं। तो cells of the nucellus have abundant reserve food. Located in nucellus is the embryo sac or female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. इसके बारे में आपको समझाती हूं मैं। अब आपको समझना है प्रोसेस ऑफ मेगास्पोर फॉर्मेशन, राइट। आपका मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था कि हाउ pollen grains were formed, that was called microsporogenesis. Now we are talking about megasporogenesis. Megasporogenesis is the process in which megaspores are formed. Megaspore means our egg, our ovum, our female gametophyte are formed, that are called megasporogenesis, right? We are having some mother cell in nucellus, I already told you,
right? So we are having some MMC, and these MMC will have the same feature as the MMC of pollen grain, like they will undergo meiotic division and they will form the megaspore, right? या मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जैसे कि pollen grain में हुआ था, ठीक उसी तरीके से आपका मेगास्पोर बनेगा, अवम बनेगा, इसके अंदर भी इनकी MMC में मियोसिस होगा, पर अंतर ये होगा जो रिजल्ट आता है वहां पे कितना आया था, 1 MMC से 4 हुआ था, पर यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे 1 MMC के अंदर एक बार मियोटिक डिवीजन होगा, 4 सेल बनेंगे, 4 में से 3 सेल नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, एक सरवाइव करता है। तो आपका 1 MMC के अंदर एक मियोटिक डिवीजन और एक ही क्या बना भैया, एक ही मेगास्पोर बना, बाकी 3 तो डीजनरेट हो गए। तो यहाँ पे जो एंड रिजल्ट होता है 1 MMC से एक ही मेगास्पोर का बनता है, यानी कि अगर मैं कहूँ हमारे पास 100 MMC है तो इसका मतलब कि हमारे पास 100 ही मेगास्पोर बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल, राइट? अब देखो यहाँ पे, हाँ, the process of formation of megaspore mother cell is called megasporogenesis. Ovules generally differentiated single megaspore mother cell in micropylar region, यानी कि आपके micropylar region के अंदर आपका generally nucellus वाले region में यहाँ पे मिलेंगे। It is large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus, यानी कह रहा है कि ये वो cells होते हैं जो बड़े बड़े थोड़े क्वाइट cells होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा dense मतलब ज्यादा ही cytoplasm होता है, और nucellus भी हमारा prominent मतलब एक्टिव होता है। MMC undergo meiotic division you remember ना, रिडक्शन जहां पे हो रहा था, 2n से n में हम जा रहे थे, राइट? Meiosis result in the production of 4 megaspore, remember the word 4 megaspore, but out of 4 in majority of flowers one of the megaspore is functional मतलब कि एक्टिव है एक, while other 3 degenerate मतलब they get destroyed, एक ही एक्टिव रहेगा, बाकी सारे खत्म। अब यहां पे क्योंकि एक ही आपका फंक्शनल है तो हम इसको कहेंगे मोनोस्पोरी। Only the functional megaspore develop into female gametophyte, वो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था है ना, वही आपका फीमेल क्या बनाएगा जी, गैमेटोफाइट बनाने वाला है। This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development, right? Nucellus of functional megaspore divide, ठीक है, this and that, ये आपको मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ so that आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो मैंने आपको कहा अभी तक कि आपके पास ओव्यूल है, ठीक है, ये हमारी 2 लेयर्स मैंने बना दी। यहां पे हमारे पास कुछ सेल्स हैं, दैट इज कोल्ड न्यूसेलस सेल्स। मैं यहाँ की बात करी, जो मैंने येलो वाला रीजन बनाया है, आई थिंक आई शुड कलर इट, दैट विल बी मोर गुड, राइट? यहाँ पे जो सेल्स हैं हमारे, दीज सेल्स, इस वाले रीजन के सेल है ना, क्योंकि ये वाला रीजन कौन सा है हमारा, माइक्रोपाइलर रीजन, राइट? इसके पास जो न्यूसेलस के सेल्स हैं, दीज सेल्स बिहेव लाइक MMC, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल्स, राइट? इन मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर होगा मियोसिस एंड दे विल फॉर्म मेगास्पोर। रिमेंबर दीज टर्म्स आर डिफरेंट टर्म्स, इसको आप अवम नहीं बोलते, मेगास्पोर को आप अवम नहीं बोलते, मेगास्पोर्स के बाद अवम बनेगा, रिमेंबर, राइट? अब अगर मैं मेगास्पोर की बात करूंगी तो मेगास्पोर इज जस्ट अ सेल लाइक दिस, ठीक है? MMC वाज अ सेल लाइक दिस, 2n, राइट? मियोसिस हुआ तो हमारे पास यहाँ पे 4 बने, 3 खत्म हो गए, एक फंक्शनल रह गया, मेगास्पोर लाइक दिस। अब ये कैसा है, N है, मेगास्पोर कैसा है, N है, हैप्लॉइड है, MMC कैसी है, डिप्लॉइड है। देन व्हाट विल हैपन भैया, थिंग विल बी लाइक कि अब हमारे पास एक मेगास्पोर है, दैट इज वी आर हैविंग अ हैप्लॉइड सेल लाइक दिस। अब इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, इसके अंदर इसके न्यूक्लियस में, रिमेंबर यहाँ पे आपका जो ये न्यूक्लियस है सिर्फ इसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी,
कितनी माइटोटिक डिवीजन होगी? पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 3 टाइम्स। कितनी? 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होगी। न्यूक्लियस हमारा माइटोटिकली डिवाइड करेगा कितनी बार? 3 टाइम्स, 3 बार माइटोटिक डिवाइड करेगा। माइटोटिक में सेम रहता है, प्लॉइडी सेम रहती है, बस नंबर डबल हो जाएगा। न्यूसेलस पहले 1 से 2 होंगे, है ना, दूसरी बार करेगा 2 से 4 होंगे, तीसरी बार करेगा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा। कुछ टाइम तक ऐसे ही रहेगा। आफ्टर दैट ये आपके मूव कर जाते हैं, राइट? न्यू सेलस मूव कर जाएंगे। कैसे मूव करेंगे? 3 न्यू सेलस तो एक तरफ आते हैं, 3 न्यू सेलस ऊपर रहेंगे, 1 2 3, 3 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे चले जाएंगे, 2 बीच में रह जाएंगे। आफ्टर सम टाइम इनके बाहर सेल मेम्ब्रेन एंड देन सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। अभी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सेल वॉल आ जाएगी। लेट्स डू इट। 1 2 एंड 3, 1 2 और 3, इस तरीके से सेल वॉल आ गई। अब ये जो सेल वॉल आ गई ना, आपको दिख रही है मैम इन दो के अंदर तो नहीं आई, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन ए सेल, दे डोंट नीड ए सेल वॉल, राइट? ये जो बाहर की सेल वॉल है, दिस काइंड ऑफ जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल इनकी सेल वॉल है, हाँ, राइट? ये जो बीच में सेल बना है, ये जो बीच में सेल बना है, ये वाला एक, ये अपने आप में एक सेल है। तो यहाँ पे if we count we are having 7 cells, 1 cell, 2 cell, 3 cell, 4 cell, 5 cell, 6 cell and 7 cell, right? तो we are having 7 celled and every cell have 1 nucleus of theirs, and this cell जो कि सबसे बड़ा सेल है, this is having 2 nucleus, यानी 3 6 2 8, यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लियस है, राइट? 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे इन सेल्स को हम नाम देते हैं। व्हाट इफ ये सेल कहाँ है, किस तरफ है, हमको वो भी तो देखना पड़ेगा ना। वी हैव टू चेक इट आउट, कौन सा सेल किधर है, किस सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर तो मान लो ये चैलेंजल एंड है और ये आपका एंटीपोडल एंड है, ये आपका इधर माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो हम क्या नेमिंग करेंगे इनकी? तो भी तो हमको कुछ नेमिंग करनी पड़ेगी ना। तो जो माइक्रोपाइलर की तरफ होती है, यहाँ पे ये जो 2 होंगे, इनको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। और इन सिनर्जिड सेल पे एक पतली सी कवरिंग होती है, इसको हम कहते हैं फिलीफोम अपरेटस। फिलीफोम अपरेटस एनसीईआरटी की बुक में गिवन है नाम, आप देख सकते हो, बाकी आगे स्पेलिंग भी है। बीच का जो सेल होता है, दिस इज एग, और ये जो बड़े वाला सेल है, दिस सेल इज सेंट्रल सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये जो 3 सेल है, दीज 3 सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल, ठीक है? और इसके बारे में हमारे पास बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। दिस इज अ मेगास्पोर विच इज इमेच्योर, एंड दिस इज अ मेगास्पोर दैट इज मैच्योर मेगास्पोर, एंड दिस इज नोन एज एम्ब्रियोसैक। मैच्योर को हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोसैक। अगर कभी भी आए कि मैच्योर एम्ब्रियोसैक बताओ कैसा दिखता है, व्हेन लेबल डायग्राम बनाओ, देन यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस, राइट? दिस इज एम्ब्रियोसैक, ठीक है? दिस इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोसैक। सो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, तो न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली to form 2 nuclei which move to the opposite poles, forming 2 nucleated embryo sac, then 2 more sequential, मतलब एक तो हो गया, अब 2 और तुरंत बाद होंगे माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, result in the formation of 4 nucleated and later on 8 nucleated stages of embryo sac. It is interesting to note that mitotic division are strictly free nuclear, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है। देयर इज नो सेल वॉल फॉर्मेशन गोइंग राइट नाउ, कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही, जस्ट न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग लाइक ही और शी वांट टू, लाइक हमें नहीं पता न्यूक्लियस मेल वाला कि फीमेल वाला, शी बोल सकते हैं क्योंकि हम एम्ब्रियो के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक जैसे कि न्यूक्लियस चाहता है वैसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है? और सिर्फ न्यूक्लियस कर रहा है, ओनली न्यूक्लियस, नॉट सेल, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइम के बाद न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। इमीडिएटली मतलब का तुरंत के तुरंत नहीं होता, कुछ टाइम के बाद हमारी चीजें होंगी।
After 8 nucleated cell stage, cell wall are laid down, leading the organization of typical female gametophyte of embryo sac. 6 of 8 cell are surrounded by cell wall. मतलब 8 में से 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल आ गई, ठीक है, और जो 2 रह गए उनको हमने बोला पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपके पास इसका पूरा जो है मैं बता चुकी हूँ हालांकि, बट फिर भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक गिवन है एम्ब्रियो सेक का कि 2 सीक्वेंशियल आपके जब होंगे यहाँ पे, तो इट इज मैंडेटरी टू रीड दैट देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल वॉल विद इन द एम्ब्रियो सेक, यानी कि आपका जो सेल वॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपको बहुत जरूरी है। लाइक जो 3 सेल हैं वो आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे, उनसे एग अपरेटस बनता है, और एग अपरेटस के अंदर 2 सिनर्जिड सेल्स होता है और 1 एग सेल होता है। सिनर्जिड के ऊपर एक सेलुलर थिकनिंग होती है जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं जी फिलीफॉर्म अपरेटस, और फिलीफॉर्म अपरेटस एक केमिकल रिलीज करता है जो कि पॉलन ग्रेन से निकलने वाली पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है, ठीक है। 3 सेल जो आपका चैलेंजल एंड पे होता है उसको हम कहते हैं एंटीपोडल, जो बीच में बड़ा सेल होता है दैट इज लार्ज सेंट्रल सेल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे सेंट्रल सेल को स्मॉल बोला जाता है, तो रिमेंबर सेंट्रल सेल इज लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो sac, इट इज नॉट द स्मॉलेस्ट सेल, राइट। एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, और उसके अंदर कितने न्यूक्लियाई होते हैं, वी आर हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियाई। thus a typical angiosperm embryo sac at maturity, दो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, राइट। तो ये था हमारा एम्ब्रियो सेक, और कल की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारी क्लास है ये क्लास होती है बायो की फ्राइडे एंड सैटरडे। रिमेंबर फ्राइडे को मैं आपको थ्योरी कराऊंगी, और कल मैं सैटरडे को we are going to discuss some MCQs and some other questions, right? आपको पता होना चाहिए, और टाइम हमारा जो है यही है डेली 3 to 4 PM, 3 to 4 PM ये फिक्स है, ये क्या है जी, फिक्स है। So that's all. If you like the video, do like the video, do share the video, do subscribe the channel, and जिन बच्चों को 12th में एडमिशन लेना है, we are having a batch on our पेड बैचेस, जहां पे आपको मिलेंगी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, राइट। आपको क्या करना है, आपको जाना है सीधा अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहां से हम जाएंगे, यहां से जाने के बाद देन वी आर गोइंग टू हैव ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज के बाद अंडर ग्रेड में जाओगे आप, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम यानी यूजी एग्जाम्स जिसको हम बोलते हैं 12th के बाद वाले, सीयूईटी, देन सीयूईटी में आपका सीयूईटी साइंस एंड सी। Here we are having अपना बैच, राइट, जो कि है एम्बिशन बैच, जो कि हमारा क्या है, एम्बिशन बैच हमारा है। इसके साथ ही हमारे पास आज से ही अभी तो नहीं शुरू होना है, इन फ्यूचर बाद में आपका 15 जुलाई से है ये वाला जो साइंस बैच है दैट इज स्मर्थ बैच, ये स्मर्थ बैच आपका 15 जुलाई से लाइव होगा। बट अभी वी आर हैविंग अ रनिंग बैच जो अभी चल रहा है ना, दैट इज एम्बिशन बैच। एम्बिशन बैच चल रहा है और वो जो आएगा दोनों का सेम प्राइस है, तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ देम, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बड़ा महंगा सा नजर आता है, अगर मैं इसका यहाँ पे एक्चुअल प्राइस दिखाऊं तो इसका एक्चुअल प्राइस है 10,000 कुछ, राइट। इसका कितना है जी, 10,000 कुछ आपका एक्चुअल प्राइस है। बट यहाँ पे आपके पास एक कोड गिवन रहता है, जैसे जुलाई 15 समथिंग कुछ कोड्स आपके पास होते हैं जो 15% का डिस्काउंट देते हैं। बट सी वी आर हैविंग अ डिफरेंट कोड, आई एम हैविंग अ मैजिकल कूपन एंड दैट मैजिकल कूपन गिव्स यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट, राइट। तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा Y697S कोड से। जैसे ही आप ये लगाओगे, अप्लाई करोगे, देन वी आर हैविंग 17% ऑफ। सी वी आर हैविंग 15% ऑफ कूपन, देन माय मैजिकल कोड दैट इज Y697S, this give you 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, राइट। तो जहां पे आपको पहले वो चीज थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी 100-200 रुपए, वो आपको कम पड़ रही है। तो टोटल आपका 8,700 कुछ का मिलेगा ये, और आपकी वैलिडिटी 12 मंथ है ये, यानी आप आज लेते हो ना 2023 में, आप 7 जुलाई को 2023 को ले रहे हो, तो 7 जुलाई 2024 तक आपका ये बैच वैलिड है। आपको इसके अंदर बुक्स मिलती हैं, ई बुक्स मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, हर चीज PDF वीडियो, हर चीज, एवरीथिंग यू नीड, हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैच बाय करना है, और पूरे साल के लिए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा वी आर हैविंग ऑन यूट्यूब, यहाँ पे हम आपको मिलते रहेंगे, लाइव क्लास रहने वाली है, लेट मी टेल यू, रिकॉर्डेड नहीं है, डेली लाइव हम पढ़ाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। डू नॉट
नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड Y697S कोड, राइट, इसको लगाना ना भूलना, ठीक है, कोड आपका यही चलेगा। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय, गुड बाय एवरीवन।